इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के कटिहार जिले से आ रही है, जहां पर पुलिस की फायरिंग से ग्रामीणों की मौत हो गई है और मौत के बाद वहां की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है और पूरे इलाके में बवाल मचा हुआ है। जैसे ही ये खबर आई, आग की तरह खबर फैल गई और खबर फैलने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वहाँ पर पहुँचने के लिए पटना से रवाना हो गए हैं और वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस की फायरिंग से 1 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, कुल 3 लोगों को गोली लगी है। लेकिन वहीं जो वहाँ के ग्रामीण है उनका कहना है कि कुल 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये कटिहार जिले का मामला है, जहाँ पर बिजली आपूर्ति लंबे समय से ठप होने के बाद लोग जो है वह प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुँच गए थे और उसके बाद मौके पर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँच करके स्थिति को तनावपूर्ण जो वहाँ पर बना हुआ था, लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे क्योंकि बिजली का जो रवैया है, जो स्थिति है, उससे लोग पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हो गए थे। इस वजह से लोग प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस बाज़बरदस्ती उन लोगों को वहां से हटाना चाहती थी, जिसके बाद पुलिस का आम लोगों से, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे झड़प हो जाती है और झड़प के बाद पुलिस उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर फायरिंग करती है, वहाँ के जो 5 ग्रामीण उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं उनको गोली लगती है और गोली लगने के बाद वहाँ की जो स्थिति है वह और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाती है। ये पूरा मामला जो है वह कटिहार के प्राणपुर के बस्तौल चौक के बारसोई प्रखंड मुख्यालय का है, जहां पर लोग जो है वह मुख्य सड़क मार्ग को जाम करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर पहुंच करके लोगों प्राणपुर के बस्तौल चौक और बारसोई प्रखंड मुख्यालय का मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। प्रदर्शन को रोकने आई बिहार पुलिस उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है और फायरिंग में अभी तक वहां पर जो ग्रामीण हैं उनका मानना है कि 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। वो भी बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे ये काफ़ी मुश्किल है कहना, लेकिन जो वहाँ के प्रशासन है, प्रखंड मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनका कहना है, बारसोई प्रेमनाथ उनका नाम है, और उनका कहना है कि 3 लोगों को ही गोली लगी है, जिसमें 1 की मौत हुई है और 2 का जो इलाज है वो सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि स्थिति उनकी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहना है कि उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहाँ उसका जिसको गोली लगी है उसका जो नाम है वो बासल गाँव का रहने वाला है, 34 साल उसकी उम्र है और खुर्शीद आलम नाम है। वहीं बारसोई के चापाखोर पंचायत का 32 साल का नियाज आलम है, जिसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। और प्रशासन की तरफ से अब जब ये मामला तूल पकड़ लिया है, ये मामला काफ़ी तेज़ी से आग की तरह पूरे बिहार में खबर फैल रहा है। इसको लेकर के अब जो है खबरें खुल कर के आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर के दिन के 11 बजे तक बिजली का जो आपूर्ति है वह बाधित हो गया था और बाधित होने का जो वजह है वो मेंटेनेंस कार्य वहाँ पर चल रहा था। मेंटेनेंस कार्य की वजह से जो है बिजली आपूर्ति बाधित हुआ था, जिस वजह से ग्रामीण के अंदर जो है एक गुस्सा पैदा हो गया और गुस्साए लोगों ने जो है वह प्रखंड मुख्यालय को जाम करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए और मुख्य मार्ग को जाम करके वहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। ये इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर स्थिति जो है वह काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि उनके साथी, उनके ग्रामीण, उनके घर के, उनके परिवार के लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग से हो जाती है। और आप समझिए कि जब पुलिस की फायरिंग से एक मामूली से प्रदर्शन में कहीं 3 लोगों की मौत हो जाती है, 5 लोगों को गोली लगती है, 2 की स्थिति नाजुक होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की स्थिति कितनी तनावपूर्ण होगी और ग्रामीण के अंदर कितना ज़्यादा आक्रोश होगा। लेकिन स्थिति को जो है वहाँ माहौल को ठीक करने के लिए वहाँ पर जो एसपी साहब है वो खुद पहुँचे हैं। एसपी जितेंद्र कुमार जो है वो पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है। हालांकि प्रशासन को फायरिंग करने का आदेश कौन दिया, किस वजह से फायरिंग करने की स्थिति आई, इसकी भी जांच की जा रही है। जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनका क्या, जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई, वो लोग जो है वह बिजली आपूर्ति जो है वह बाधित हो गया था, उनको बिजली नहीं मिल रहा था और लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ की जो स्थिति है वह काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। बिजली को लेकर के लोग जब तब परेशान हो रहे थे और बिजली बिल में भी बढ़ोतरी की बातें कही जा रही है ग्रामीणों से, कि जो लोग कहना है कि कुछ पहले जो है वह बिजली 100-200 रुपये का आता था, वहीं अब 800 से 1000 रुपये का बिजली आना शुरू हो गया है। और इसके बावजूद भी हम लोग बिजली का बिल भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली जो है वो नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से हम लोग को ने जो मिल करके जब प्रदर्शन करने शुरू किया सरकार के खिलाफ, तो वहाँ पर हमारे खिलाफ जो है हमको वहाँ से हटाने के लिए पुलिस प्रशासन आकर के हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिससे 5 लोगों को गोली लगती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि
जांच की जा रही है, दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारे परिवार के लोग मर गए और अगर आप किसी अपने अधिकारी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिएगा तो उससे हमको क्या मिल जाएगा। और जैसे ही ये खबर आई है, पूरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वह बिहार सरकार पर हमलेवार हो गई है। नीतीश और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला जा रहा है भाजपा की तरफ से। भाजपा बिहार में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सक्रिय होकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का विरोध कर रही है। और अब जो है, जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पटना से रवाना हो गए हैं और वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, वहाँ की जो स्थिति है उसको समझने के लिए वहाँ रवाना हो गए हैं। और जो जिनके परिवार वाले लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों से भी मिलेंगे। बाकी जिस तरीके का वहाँ पर माहौल है, अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में अब स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, अगर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज की जाएगी, आपके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप इससे भी नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर अब गोली भी बरसाई जाएगी। और इसी तरीके का जो चीज़ें हैं वह कटिहार में देखने को मिला है, जिस वजह से कटिहार की स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। अब वहाँ की ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के जांच की जा रही है। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बाकी जो वहाँ के पुलिस मुख्यालय के जो हेड हैं, जिनके द्वारा जो है फायरिंग की गई है, जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर गोली का वारी किए हैं, उसको लेकर के जांच की जा रही है, जो दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होकर के निकल करके सामने आता है, आखिर किसका दोष जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि परिवार के जो लोग, जिनके परिवार के गार्जियन की मौत हो गई है, उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।